आइए नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रोटीन यानी जो मिनरल्स है उसका फर्स्ट पार्ट यानी जो है प्रोटीन, विटामिन, फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन आप कितना लेना चाहिए एक दिन में, कितना नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन की कमी से क्या रोग होता है, प्रोटीन की अधिकता से क्या रोग होता है, अब आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है कि प्रोटीन क्या है अलग से लेने लगते हैं, तो उनको क्या होता है, बीमारी होता है। यानी कि कोई बच्चा है अगर उसको प्रोटीन ही नहीं मिलता है तो उसके पास मेरस्मस हो जाता है, क्वाशरकोर हो जाता है। आइए देखते हैं पहले, सबसे पहले कि प्रोटीन की खोज किसने किया था, यानी डिस्कवर ऑफ प्रोटीन। यानी आइए डिस्कवर ऑफ प्रोटीन देखते हैं। यानी प्रोटीन की खोज किया था बर्जीलियस एवं मुल्डर ने। यानी ये खोज किए थे, इनकी सहायता किए थे, तो इसलिए दोनों नाम आ गया। क्या आ गया? बर्जीलियस एवं मुल्डर। इसके बाद प्रोटीन तो खोज आपको याद हो गया। इसके बाद यानी कमी से क्या रोग होता है? मेरस्मस होता है। क्या होता है? मेरस्मस। उसके बाद मेरस्मस के बाद क्या आएगा? क्वाशरकोर आ जाएगा। यानी जो छोटे बच्चों में होता है इसका इमेज आपको मिलेगा, प्रोटीन वाला इमेज मिलेगा। जैसे बहुत से बच्चे क्या होते हैं बचपन से ही अगर उनको प्रोटीन की मात्रा सही ढंग से नहीं मिल पाती है तो वो क्या होता है, ग्रसित हो जाते हैं इस रोग से। दूसरा है क्वाशरकोर। अब कह रहा है कि प्रोटीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। भैया बहुत से लोग जिम जाते हैं करने तो अधिक से वो अलग से प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन का क्या आता है, अलग से आता है, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो उनके लिए वो काम करते हैं, वर्क करते हैं। उसके बाद क्या है, वो वर्क करते हैं तो उनका प्रोटीन यूज हो जाता है। लेकिन हमें क्या है, हमें डेली जो है 80 से 90 ग्राम प्रोटीन लेना रहता है। लेकिन क्या करें, अब हम प्रोटीन अगर ज़्यादा ले लें, 80-90 ग्राम से अगर अधिक ले लेते हैं तो हमें क्या होगा, हृदय संबंधी बीमारी हो जाए। देखिए, हृदय संबंधित बीमारी होगा अधिकता से। कमी से क्या रोग होगा? मेरस्मस और क्वाशरकोर। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। कह रहा 20 प्रकार की एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन होता है यह 20 प्रकार एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। एसिड माने अम्ल होता है। कह रहा सजीव के शरीर का 14% भाग प्रोटीन है। कितना है? 14% भाग प्रोटीन है। फिर इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर IMP लगा लीजिएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, यानी एमिनो एसिड होता है। भैया मात्रक आप याद नहीं करते हैं, जैसे क्या करते हैं, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार क्या है, प्रोटीन का यूनिट क्या होगा, एमिनो एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन आप लेते हैं तो कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, बताइए भैया। अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। और हमें देखिए क्या है, दैनिक आवश्यकता कितना है, 80 से 90 ग्राम। यानी तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी एक अंडा जो है उसमें 8 ग्राम क्या है, 8.8 किलो कैलोरी मिलता है, यानी एक अंडे में। तो यानी हमें क्या है, अगर 4 मिलता है, 8 चौक 32, हाँ, यानी एक अंडे में कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरी मिलता है। यानी 8 अंडा खाएंगे तो 32 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, और खाएंगे, जैसे दाल खाएंगे, दाल से भी मिल जाएगा, गेहूं से, जो भी अनाज खाते हैं, रोटी से, सबसे मिलेगा। उसके बाद है सबसे अधिक प्रोटीन क्या है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सबसे अधिक प्रोटीन, सब सोचते हैं बच्चे पनीर में ही मिलता है, बहुत लोग सोचते हैं कि भैया मीट में मिलता है, मटन में मिलता है, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा मशरूम में मिलता है। देखिए लिखा है वो 50 से 52%। भैया कितना? 50 से 52। लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर जब ये क्या होता है, पार्टी में जाते हैं तो देखिए मशरूम बना रहता है तो उसको खाते नहीं हैं। सभी लोग कहाँ टूट पड़ते हैं, पनीर पे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, मशरूम में। उसके बाद क्या है, सोयाबीन। और नेक्स्ट भी है, जैसे देखिए स्रोत ऑफ प्रोटीन, यानी सोर्स कहते हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन किस में मिलता है, पनीर खाएं, दाल खाएं, दूध खाएं, अंडे खाएं, मांस, अनाज, ये भी सब में भी मिलता है। उसके बाद कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भैया कौन सा प्रोटीन किस में पाया जाता है। जैसे हमारा ये बाल और नाखून, अगर प्रोटीन नहीं होता तो बढ़ता नहीं। अब आपका शरीर बढ़ रहा तो प्रोटीन की ही तो वजह से बढ़ रहा है। देखो तो हर संडे को बाल और नाखून कटवाने जाते हो, नाखून कटवाने नहीं, बाल कटवाते हैं, ये शेविंग करवाते हैं, तो उसमें पूछता है कि बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अंडा खाते हैं, अंडे में पूछता है कि अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, दूध का सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन होता है, पीला भाग में कौन सा प्रोटीन होता है, ठीक है, अनाज में कौन सा होता है,
गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, आइए मैं बता दे रहा हूँ, लिखा हूँ ब्लैक बोर्ड में, आइए देख लीजिए, अच्छे से यही प्रोटीन याद कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको, अगर आज प्रोटीन हो जाएगा, कल हम आपको विटामिन शुरू कर देंगे, विटामिन से होने वाला रोग डिस्कवर, विटामिन B12 का पूरा सब ट्रिक से है, ट्रिक ये है विटामिन का, एक बार ट्रिक याद कर लेंगे आपको कभी नहीं भूलेगा। पहले इसको वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें और वीडियो को क्या करें, लाइक करें। इसके पहले मैंने एक नेक्स्ट वीडियो कल बनाया था स्केलेटन सिस्टम पे, उसको आप देख लीजिए, आपको कम से कम 50 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके फिर आप देखिए क्या है, अगर आप किसी भी कंपटीशन या क्लास 6 to 8 या 12 पढ़ते हैं तो आप 10th पढ़ लीजिए। अगर आप 10th याद करते हैं तो आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम 1 तारीख से आपका लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ा यूट्यूब पर धमाका करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लास 10th का 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, जो यानी 2010 से लेकर 15 यानी 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा देंगे। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस 2-4 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे। वो आपका टॉनिक सीरीज के नाम से स्टार्ट करेंगे कि आप टॉनिक मारिए, एक ढक्कन याद हो जाएगा। आइए जो मेन है देख लीजिए, प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन का क्या है स्रोत भैया, मक्का में जिन प्रोटीन, मक्का में जिन प्रोटीन भैया, मक्का जैसे तो इसीलिए कहते हैं मक्का, हमें तक मक्का का रोटी मिल जाए तो हम लोग नहीं खाते हैं, हाँ हमें तक वो मैदा वाला चाहिए, मैदा वाला खाओगे ऐसे रह जाओगे मैदा। गेहूं में ग्लूटीन, दाल में प्रोलैमिन, अनाज में हार्डिन है, क्या है अनाज में हार्डिन है, बाल और नाखून में केराटिन है, दूध का सफ़ेद भाग केसीन प्रोटीन के कारण होता है। अंडे का बताया था, अंडा भैया, अंडा इस समय ठंडी में बहुत यूज सब लोग खाते हैं, खाना भी चाहिए क्योंकि प्रोटीन मिलता है। अगर डेली आप 8 अंडा खाते हैं तो कम से कम 32 किलो कैलोरी आप मिल जाएगा, और फिर अनाज से या दूध पनीर से पर डे क्या क्या नहीं है 80 से 90 ग्राम हो जाएगा। तो अंडे में कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन पाया जाता है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आपको कल वीडियो यानी विटामिन का स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।